नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पश्चांतर संकारक के बारे में पढ़ेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो नेबुला से डिनोट किया जाता है। और इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि नेबुला ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सबसे पहले जो फंक्शन है उसको लिखा जाता है माइनस एक्स को एक्स माइनस एच से रिप्लेस करके फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो फंक्शन की बैक साइड से, यानी अगर यहाँ पे फंक्शन में x है, यहाँ पे x प्लस एच है और यहाँ पे x माइनस एच है, तो इस पर फंक्शन की जो भी वैल्यू प्राप्त होगी और इस पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी उनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है वो हमें नेबुला देता है। तो इस प्रकार अगर हम ये कहें कि ये जो डिफरेंस है वो बैकवर्ड साइड में है, इसके कारण इसका नाम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पड़ा। नेबुला टू एफ एक्स अगर हम सॉल्व करें तो नेबुला ऑफ नेबुला एफ एक्स, इससे मैं लिख सकता हूँ नेबुला ऑफ, सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है एज इट इज माइनस फंक्शन में जहाँ पे भी x है x के स्थान पे x माइनस एच से रिप्लेस किया तो हमें नेबुला एफ एक्स प्राप्त हो गया। अब अगर मैं इस पूरे फंक्शन पे नेबुला ऑपरेट करूंगा तो अगर इस फंक्शन को मैं कंप्लीट एक फंक्शन मानूं तो पहले तो ये जो भी फंक्शन है इस फंक्शन को एज इट इज लिखा माइनस इस फंक्शन में जहां पे भी x है वहां पे x के स्थान पे x माइनस एच लिखा, तो मुझे प्राप्त हुआ एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एच। इससे अगर हम सोल्व करूं तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, माइनस अंदर ले गए तो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच। इससे अगर और सोल्व करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच। तो ये हमें एक फंक्शन मिल गया जो कि कंप्लीट इसका नेबुला टू एफ एक्स की वैल्यू है। तो नेबुला टू एफ एक्स में हमें क्या प्राप्त हुआ अगर देखें तो मुझे मिला सबसे पहले पद एफ एक्स मिला है, इसमें भी पहला पद एफ एक्स मिला था, बाद में x में से h सब्ट्रैक्ट किया लेकिन जो गुणांक है -2 आ गया और फिर x में से h सब्ट्रैक्ट किया था फिर 2h सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन कोफिशिएंट +1 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक ऐसा पैटर्न प्राप्त हो रहा है जो कि हमने द्विपद प्रमेय में पढ़ा था। आपने अगर पास्कल त्रिभुज देखा हो तो पास्कल त्रिभुज में 1 और 1 लिखते थे, इन दोनों को ऐड करके लिखते थे यहाँ पे 2 और दोनों तरफ 1 और 1 लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया 1 और 2 3, इनको भी ऐड किया तो 1 और 2 3, दोनों तरफ 1 1 लिखा, इन दोनों को ऐड किया 4, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को ऐड किया 4, दोनों तरफ 1 1 लिखा। तो मुझे जो गुणांक मिल रहे हैं वो इस टाइप से मिल रहे हैं। पहली बार मैंने पश्चांतर संकारक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मिल रहा है तो गुणांक मिले एक अल्टरनेट साइन के साथ यानी -1, तो मुझे गुणांक मिल रहा है 1 और -1 और स्टार्ट फंक्शन हो रहा है एच सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी बार जब हम ऑपरेट करेंगे तो गुणांक मिलेंगे 1 -2 +1, तो मुझे जो गुणांक मिल रहे हैं 1 -2 +1, फंक्शन में से h घटा दिया, फंक्शन में से 2h घटा दिया। तो सबसे पहले तो एफ एक्स एज इट इज आया, फिर h घटाया, फिर x माइनस 2h आया। तो अगर इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो मैं लिख सकता हूँ नेबुला 3 एफ एक्स इक्वल टू सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स और गुणांक है वो 1 प्राप्त होगा। सबसे पहले पद में सब में गुणांक 1 ही मिलेगा, उसके बाद में -3 अल्टरनेट साइन, तो गुणांक मिलेंगे मुझे प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 1, तो मुझे मिला प्लस का 1 माइनस का 3, जो भी फंक्शन है उसमें से x सब्ट्रैक्ट किया। अगली बार प्लस का 3 तो प्लस का 3 एफ ऑफ जो भी यहाँ x था x माइनस एच आया x माइनस 2h, तो एफ ऑफ x माइनस 2h गुणांक प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 1 और एफ ऑफ एक h और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगली बार, यहाँ पे x माइनस 2h है तो x माइनस 3h। तो इस प्रकार मैं नेबुला 3 एफ एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसी प्रकार अगर मुझे नेबुला 4 एफ एक्स लिखना हो तो नेबुला 4 एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स माइनस 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस 6 एफ ऑफ एक्स माइनस 2h
-4 एफ ऑफ एक्स माइनस 3h और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4h। तो अगर हम इसके गुणांक देखें तो अल्टरनेट साइन के साथ हैं 1 -4 प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 1, 1 -4 प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 1। साथ में सबसे पहले एफ एक्स आता है एक्स ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, एफ ऑफ एक्स माइनस 3h, एफ ऑफ एक्स माइनस 4h। तो स्टार्टिंग का जो हम पद देखते हैं वो हमेशा एफ एक्स ही मिलता है, एफ एक्स ही मिल रहा है और गुणांक 1 मिलता है। लेकिन जो अंतिम पद है वो प्लस का भी मिल सकता है और माइनस का भी मिल सकता है। जैसे हमने द्विपद प्रमेय में प्रसार में पढ़ा था, अगर a माइनस बी की पावर n होता है तो उसमें हमेशा अल्टरनेट साइन चलते हैं और लास्ट पद है वो n पे डिपेंड करता है कि n इवन है या ओड है। तो अगर यहाँ पे एक बार ऑपरेट करेंगे तो लास्ट पद माइनस का आएगा, 2 बार ऑपरेट करेंगे तो जो हमारा लास्ट पद है वो प्लस का आएगा, 3 बार ऑपरेट करेंगे तो हमारा लास्ट पद माइनस का आएगा और 4 बार ऑपरेट करेंगे तो लास्ट का पद प्लस का आएगा। तो अगर पावर इवन है तो लास्ट का पद प्लस का आएगा, पावर ओड है तो लास्ट का पद है वो माइनस का आएगा। इस प्रकार हम आगे के भी लिख सकते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डायरेक्ट, जिसके लिए हमें कोई और दूसरा बार बार ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को हम फॉर्मूले के रूप में काम में ले सकते हैं। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखेंगे कि नेबला 0f(x) है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, तस्मक संकारक की तरह मतलब व्यवहार करता है। और तस्मक संकारक का मतलब उस फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अगर हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर भी ऑपरेट करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको लिखा एफ ऑफ एक्स। यही फॉर्मूले हम एफ एक्स के स्थान पर अगर वाई एक्स लें तो भी लिख सकते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि नेबला वाई एक्स बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले वाई एक्स एज इट इज माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस एच। हमने अभी पढ़ा है कि नेबला ऑफ एफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यदि मैं डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच ज्ञात करूं तो हमें पता है जब भी डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो जो भी फंक्शन होता है उसमें एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच लिखते हैं और माइनस उस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस प्लस के एच से माइनस का एच कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये भी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, तो इसका मतलब मैं इसे डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख सकता हूँ। नेबला 2f(x) है उसके बराबर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, जिसे मैं डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 2h लिख सकता हूँ। यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस 2h है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। एफ एक्स कनेक्टेड है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार अगर कोई भी फंक्शन है उसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे मैं y में कोई रिलेशन लिखूं y2 माइनस 2y1 प्लस y0, तो अगर मैं इसे नेबला के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा नेबला 2y2, और अगर मैं डेल्टा के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा डेल्टा 2y0। तो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। मैं कोई और रिलेशन लिखूं, मान लीजिए y8 माइनस 3y7 प्लस 3y6 माइनस y5, यानी जो हमारे सफिक्स है वो एक कम हो रहा है 8 7 6 5, और जो गुणांक हैं वो अल्टरनेट साइन के साथ 1 -3 प्लस 3 -1 है। तो हमें पता है कि जैसे द्विपद प्रमेय में क्यूब में ऐसा होता था, गुणांक ऐसे मिलते थे, तो यहाँ पे भी हमें थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा। तो मैं इसे लिखूँगा नेबला 3, और ये सबसे पहले आता है y8, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए कि डेल्टा 3y5। तो इस प्रकार हम ना डेल्टा किसी भी रिलेशन को नेबला की फॉर्म में और डेल्टा की फॉर्म किसी की भी रूप में लिख सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम इनमें रिलेशन भी प्रूफ करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है
y5 माइनस 4y4 प्लस 6y3 माइनस 4y2 प्लस y1। तो अगर मैं इसे देखूं तो इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए y5 लिखूंगा, इसको ध्यान में रखते हुए मैं y1 लिखूंगा। यहाँ पे जो अगर गुणांक देखें तो ये गुणांक है अल्टरनेट साइड में 1 माइनस 4 6 माइनस 4 1। तो ये गुणांक हमें पता है कि फोर्थ ऑर्डर के लिए अगर द्विपद प्रमेय से प्रसार करते थे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते थे, तब भी पावर 4 में काम में आते थे। तो यहाँ पे भी मुझे नेबला 4 काम में लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे डेल्टा 4 काम में लेना पड़ेगा। ये मैं इस साइड में भी लिख सकता हूँ, बस इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है।